इपोक्साइड्स। 3 सदस्यीय वलय युक्त चक्रीय ईथर इपोक्साइड कहलाते हैं। आईपीएसी नामकरण में इन्हें ऑक्सीरेन कहते हैं। सरलतम इपोक्साइड का साधारण नाम है ये इपोक्साइड 3 सदस्यीय वाला। सरलतम इपोक्साइड का साधारण नाम ऑक्सीरेन या एथिलीन ऑक्साइड है। इपोक्साइडों का संश्लेषण। पहला है एल्केन की परोक्ष अम्ल के साथ अभिक्रिया इपोक्सिडेशन। एक एल्केन की परोक्ष अम्ल से अभिक्रिया पर इपोक्साइड बनते हैं। इस अभिक्रिया को इपोक्सीकरण कहते हैं। साधारणतया परऑक्सी एसिटिक अम्ल CH3COOH एवं परोक्सी बेंजोइक अम्ल आदि को प्रयुक्त करते हैं। विलायक के रूप में डाइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म लेते हैं। ये एल्किन, इस एल्किन की परोक्ष अम्ल से क्रिया करवाई तो इपोक्साइड बना। और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये है 1-डोडेकिन, इसकी पैरासिटिक अम्ल से क्रिया करवाई तो ये 1,2 एपोक्सी डोडेकिन प्राप्त होता है। एल्किन का परोक्षी अम्ल से इपोक्सीकरण द्विबंध पर समपक्षी योग है सिस एडिशन। एल्किन में एक दूसरे के सापेक्ष समपक्ष प्रतिस्थापी इपोक्साइड में भी एक दूसरे के समपक्षी रहते हैं। इसी प्रकार एल्किन में विपक्ष प्रतिस्थापी इपोक्साइड में भी विपक्षी रहते हैं। समपक्ष ट्यूब्यूटिन से समपक्ष 2,3 डाइमेथिल ऑक्सीरेन और विपक्ष ट्यूब्यूटिन से विपक्ष 2,3 डाइमेथिल ऑक्सीरेन बनता है। ये समपक्ष ट्यूब्यूटिन, इसकी पैरासिटिक एसिड से क्रिया करवाई तो ये समपक्ष 2,3 डाइमेथिल ऑक्सीरेन। ये विपक्ष ट्रांस ट्यूब्यूटिन, इसकी पैरासिटिक एसिड से क्रिया करवाई तो ये विपक्ष ट्रांस आइसोमर प्राप्त होता है। आजकल इपोक्सीकरण के लिए मैग्नीशियम मोनोपर ऑक्सीथैलेट MMPP प्रयुक्त करते हैं। साइक्लोहेक्सेन की मैग्नीशियम मोनोपर ऑक्सीथैलेट से अभिक्रिया पर 1,2-इपोक्सी साइक्लोहेक्सेन बनता है। ये साइक्लोहेक्सेन, इसकी MMPP से क्रिया करवाएं तो 1,2-इपोक्सी साइक्लोहेक्सेन। इनको इपोक्साइड्स को बनाने की दूसरी विधि है निकटवर्ती हेलोहाइड्रिन से फ्रॉम विसिनल हेलोहाइड्रिन्स। निकटवर्ती हेलोहाइड्रिन एल्किन की हाइपोहेलस के साथ अभिक्रिया से सुगमता से बनाए जा सकते हैं। यह हेलोहाइड्रिन क्षार के साथ अभिक्रिया करके इपोक्साइड में बदल जाते हैं। ये एल्किन, इसकी हेलोजन से क्रिया करवाई तो ये निकटवर्ती हेलोहाइड्रिन, और ये जब इसमें से क्षार से इसकी क्रिया करवाई तो ये इपोक्साइड। अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न प्रकार से दी जा सकती है कि ये OH आयन इस एल्कोहल के OH डबल बॉन्ड पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करता है। इस प्रकार से ये बनता है। फिर इस यहाँ से एक इस X का एक्सक्लूजन हो जाता है, निकल जाता है और ये रिंग का क्लोजर हो जाता है। ये समपक्ष ट्यूब्यूटिन है, इसकी Br2 से क्रिया करवाई तो ये विपरीत योग हो रहा है पर, और ये समपक्ष 2,3 इपोक्सी ब्यूटिन बनती है। इसी प्रकार विपक्ष ट्यूब्यूटिन से विपक्ष 2,3 इपोक्सी ब्यूटेन बनता है। इपोक्साइड की रासायनिक अभिक्रियाएं। इपोक्साइड अणुओं में 3 सदस्यीय वलय उच्च तनाव
के कारण नाभिक स्नेही अभिकर्मकों के प्रति उच्च क्रियाशील होती है और वलय सुगमता से खुल जाती है। इपोक्साइड की अम्ल उत्प्रेरित वलय खुलने वाली अभिक्रियाएं। दुर्बल नाभिक स्नेही अभिकर्मक जैसे जल, एल्कोहल आदि अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अथवा अम्ल अभिकर्मक इपोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके दो प्रतिस्थापी एथेनॉल व्युत्पन्न बनाते हैं, जैसे ऑक्सीरेन HBr के साथ क्रिया करके 2-ब्रोमो एथेनॉल, ऑक्सीरेन इथेनॉल के साथ क्रिया करके 2-इथोक्सी एथेनॉल, ऑक्सीरेन जल के साथ क्रिया करके एथिलीन ग्लाइकोल। अम्ल उत्प्रेरण में नाभिक स्नेही आक्रमण एपोक्साइड पर न होकर इसके संयुग्मी अम्ल पर होता है। अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया में असममित इपोक्साइड के 3 सदस्यीय वलय के अधिकतम एल्किल प्रतिस्थापी कार्बन परमाणु पर नाभिक स्नेही आक्रमण होता है, जैसे 2,2,3 ट्राइमेथिल ऑक्सीरेन की, ये 2,2,3 ट्राइमेथिल ऑक्सीरेन, इसकी मेथेनॉल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में, मेथेनॉल H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये 3-मिथोक्सी 3-मेथिल 2-ब्यूटेनॉल बनता है। नाभिक स्नेही आक्रमण के पश्चात प्राप्त उत्पाद में विन्यास का प्रतिपन्न हो जाता है। ये 1,3-1,2 इपोक्सी साइक्लोएल्केन, जब इसकी HBr से क्रिया करवाई तो ये विपक्ष 2-ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल यानी इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। ये 1,2 इपोक्सी साइक्लोहेक्सेन, इसकी जब परक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाई तो ये विपक्ष 1,2 साइक्लोहेक्सेन डाइऑल प्राप्त होता है। इपोक्साइड की 4 इपोक्साइड्स की 4 उत्प्रेरित वलय खुलने वाली अभिक्रियाएं। प्रबल क्षार जैसे अल्कोक्साइड या हाइड्रोक्साइड ऋण आयनों की इपोक्साइड के साथ अभिक्रिया से 3 सदस्यीय वलय खुल जाती है। अभिक्रियाएं जल या एल्कोहल में संपन्न की जाती हैं। एथिलीन ऑक्साइड बहुत ही अभिक्रियाशील यौगिक है। यह ऋण आयनिक नाभिक स्नेही के साथ तीव्रता से और ऊष्माक्षेपी रूप से अभिक्रिया करके 2 प्रतिस्थापी एथेनॉल व्युत्पन्न बनाता है। एथिलीन ऑक्साइड ये इस नाभिक स्नेही के साथ जल एथेनॉल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक प्रतिस्थापी एथेनॉल व्युत्पन्न बनाता है। यह है ब्यूटिल थायो एथेनॉल। इपोक्साइडों की 4 उत्प्रेरित वलय खुलने वाली अभिक्रिया में उस कार्बन परमाणु पर विन्यास का प्रतिपन्न होता है जिस पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक का आक्रमण होता है। जैसे ये 1,2 इपोक्सी साइक्लोपेंटेन, इस पर जब सोडियम इथोक्साइड की क्रिया करवाई जाती है एथेनॉल की उपस्थिति में तो ये ट्रांस 2-इथोक्सी साइक्लोपेंटेनॉल बनता है। असम्मित इपोक्साइड पर नाभिक स्नेही आक्रमण कम प्रतिस्थापी कार्बन परमाणु पर होता है। ये मेथिल ऑक्सीरेन, इसकी जब सोडियम इथोक्साइड से क्रिया करवाते हैं तो ये कम प्रतिस्थापी कार्बन परमाणु पर नाभिक स्नेही आक्रमण हुआ और इसके फलस्वरूप 1-इथोक्सी 2-प्रोपेनॉल बना। ये 2,2,3 ट्राई मेथिल ऑक्सीरेन, इसकी मेथोक्साइड की क्रिया करवाई तो ये 3-मिथोक्सी
ये 3-मिथॉक्सी 2-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल बनता है। इपोक्साइड वलय खुलने का अभिविन्यास कि जब इपोक्साइड रिंग ओपन होती है उस समय ओरिएंटेशन कैसे होता है। इपोक्साइड वलय की अम्ल एवं क्षार दोनों प्रकार से उत्प्रेरित अभिक्रिया में नाभिक स्नायु इपोक्साइड वलय के जिस कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है उस कार्बन परमाणु पर विन्यास का प्रतिपन्न हो जाता है, इन्वर्जन पे कन्फ्यूगरेशन हो जाता है। अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया में नाभिक स्नेही का आक्रमण वलय के अधिक प्रतिस्थापी कार्बन परमाणु पर और क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया में वलय के कम प्रतिस्थापी कार्बन परमाणु पर होता है। जैसे 1,2 इपोक्सी साइक्लोपेंटेन 1,2 इपोक्सी साइक्लोपेंटेन के अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन पर विपक्ष 1,2 साइक्लोपेंटेन डाइओल बनता है। ये विपक्ष 1,2 साइक्लो डाइलोपेंटेन बनता है। यदि समपक्ष 2,3 डाइमेथिल ऑक्सीजन का अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन करवाया जाए तो 2,3 ब्यूटेन डाइओल के प्रतिबिंब समावयव प्राप्त होते हैं। और ये निम्न अभिक्रियाओं से ये अभिक्रिया निम्न पथों से चल सकती है। यह है समपक्ष 2,3 डाइमेथिल ऑक्सीजन अम्ल उत्प्रेरित। ये H2O का आक्रमण यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो इसके दो पाथ हो गए, यहाँ हो रहा है, ये पाथ ए है, ये पाथ बी है, ठीक है। और ये इधर ये बना, ये पाथ ए, ये पाथ बी। तो यदि पहले पाथ से चलें तो ये इस दो से गुजरता हुआ अंत में देता है 2R3R 2,3 ब्यूटेन डाइओल। और यदि ये पाथ बी कंसिडर किया जाए, यहाँ पे अटैक हो, तो ये अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है 2S3S 2,3 ब्यूटेन डाइओल। यदि विपक्ष 2,3 डाइमेथिल ऑक्सीजन के अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन से मीजो 2,3 ब्यूटेन डाइओल प्राप्त होता है। अभिक्रिया ए एवं बी दोनों पथों से चल सकती है, परंतु दोनों पथ से मीजो 2,3 ब्यूटेन डाइओल ही प्राप्त होता है। किसी भी पथ से चलो, ये उत्पाद बना मीजो 2,3 ब्यूटेन डाइओल। इपोक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एवं ऑर्गेनोलिथियम अभिकर्मकों की अभिक्रियाएं। इपोक्साइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। इपोक्साइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके प्राथमिक अल्कोहल देते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX का नाभिक स्नेही एल्किल समूह इपोक्साइड के आंशिक रूप से धनावेशित कार्बन परमाणु पर आक्रमण करके इपोक्साइड वलय को खोल देता है। प्राथमिक अल्कोहल का लवण प्राप्त होता है जो अम्लीकृत करने पर प्राथमिक अल्कोहल में बदल जाता है। यह अभिक्रिया इपोक्साइड वलय की क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया के अनुरूप ही है। ये ऑक्सीजन जब इसकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करवाई, ये बना और ये अंतिम उत्पाद के रूप में प्राथमिक अल्कोहल हमें प्राप्त होता है। जैसे फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पर 2-फेनिल एथेनॉल बनता है। ये बन रहा है 2-फेनिल इथेनॉल। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की 2-मेथिल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पर 1-फेनिल 2-प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में नाभिक स्नेही आक्रमण इपोक्साइड वलय के कम प्रतिस्थापित परमाणु पर होता है। जब इस पर क्रिया करवाई जाती है ग्रिग्नार्ड एजेंट इपोक्साइड, तो ये बन रहा है 1-मेथिल 2-प्रोपेनॉल। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की ऑक्सीजन से अभिक्रिया पर ब्यूटेनॉल बनता है। ग्रिग्नार्ड एजेंट ऑक्सीजन शुष्कीतर की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया करवाई तो इन पदों से 2-ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है। ऑर्गेनोलिथियम यौगिकों की इपोक्साइड के साथ अभिक्रिया।
ऑर्गेनोलिथियम यौगिक भी इपॉक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके एल्कोहल बनाते हैं। ऑर्गेनोलिथियम R-Li+ नाभिक स्नेही एल्केल समूह इपॉक्साइड वलय के आंशिक रूप से धनाभिषिक्त कम प्रतिस्थापित कार्बन परमाणु पर आक्रमण करके इपॉक्साइड वलय को खोल देता है और एल्कोहल का लवण प्राप्त होता है, जो अम्लीकृत करने पर एल्कोहल देता है। यह अभिक्रियाएं इपॉक्साइड वलय की क्षार उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के अनुरूप है। कुछ उदाहरण इन अभिक्रियाओं के देखें। तृतीयक ब्यूटाइल लिथियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। ये टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम, इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएं तो अंतिम उत्पाद के रूप में 3,3-डाइमेथिल ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है। आइसोप्रोपिल लिथियम, आइसोप्रोपिल लिथियम की 2-मिथाइल ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर उत्पाद के रूप में 4-मेथिल 2-पेंटेनॉल प्राप्त होता है।